हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी। उनका जन्म मथुरा के निकट एक गांव में हुआ था। सन 1988 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद सन 1991 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। सन 2002 से ही प्रभु जी अपने गुरु की आज्ञानुसार देश और विदेशों में भगवत कथा का प्रचार कर रहे हैं और मॉरिशस, म्यांमार तथा भारत के कई क्षेत्रों में भगवत कथा द्वारा अनेकों लोगों को भक्ति पथ से जोड़ रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान ब्रजविलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो पिछले सत्र में हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला और भगवान वन में गोचारण कर रहे हैं। वो वन भगवान के स्वागत के लिए बड़ी भारी तैयारी कर रहा है। बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज प्रभु भगवान हमने क्रीड़ा करने के लिए आ रहे हैं। अति प्रसन्न हुआ। उस वन ने भगवान के स्वागत के लिए बड़ी भारी तैयारी की। क्या तैयारी की? शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तनुमंजु घोषाल मृगध्वजा कुलम महेन्मना प्रख्यपयः सरस्वता भातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदधे। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिस वन में भगवान गोचारण के लिए प्रवेश कर रहे हैं, गोचारण के लिए गए हुए हैं, वो वन इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान के स्वागत के लिए उस वन में जो रहने वाले भ्रमर हैं, वो मत वाले भौरे बड़ा ही मधुर गुंजार कर रहे हैं, बड़ी सुंदर गुंजार कर रहे हैं, मानो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के स्वागत के लिए मधुर कीर्तन कर रहे हों। और उस वन में रहने वाले जो हिरन थे, वो हिरन बड़ी सुंदर चौकड़ी भर रहे हैं, नाना प्रकार की जंपिंग कर रहे हैं, मानो बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हों भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और वहाँ पर जो पक्षी थे, तो जगह जगह पर तरह तरह के पक्षी तरह तरह का कलरव कर रहे हैं। कहीं कोयल कूक रही है, तो कहीं मोर नाच रहे हैं, तो कहीं तरह तरह की चिड़ियाँ कलरव कर रही हैं। बड़ा ही सुंदर चिड़ियाओं का, पक्षियों का कलरव है। और वहाँ उस वन में जो सरोवर हैं, उन सरोवरों का जल इतना स्वच्छ हो गया, इतना स्वच्छ हो गया, इतना स्वच्छ हो गया। शुकदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि सरोवरों का जल
कितना स्वच्छ और किसके समान हुआ। वो बिस्लरी जो पानी है उसकी ऊपर नहीं देते, बिस्लरी पानी से भी और ज़्यादा सुंदर स्वच्छ जल हो गया, तो किसके समान हो गया। तो बता रहे महत मनः, जो महापुरुष होते हैं, महाभागवत, भगवान के शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्तों का जो हृदय होता है, जो मन होता है, अति निर्मल, बहुत स्वच्छ उनका मन होता है। क्योंकि जो संत पुरुष होते हैं, संत पुरुषों का, महाभागवतों का हृदय इतना पवित्र होता है, इतना स्वच्छ होता है कि बस बिस्लरी जो पानी है, बिस्लरी वाटर, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना संत का हृदय पवित्र और स्वच्छ होता है। और वैसे भी संत की परिभाषा भी यही है। संत की पहचान खाली उसकी बाह्य ड्रेस से नहीं की जाती है। ऐसा नहीं कि संत खूब बढ़िया मटका सिलक के प्रेस के कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया माला डाले हुए हैं, बहुत सुंदर काफ़ी उनका सब वातावरण है, तो ऐसा नहीं। संत शुद्ध भक्त की पहचान हम इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त की पहचान करने के लिए हमें शास्त्र रूपी चक्षु चाहिए, और वो शास्त्रों में शुद्ध भक्त के लक्षण बताए हैं। स्वयं भगवान कपिल देव ने शुद्ध भक्त के, साधु के लक्षण बताए हैं कि साधु की पहचान क्या है, शुद्ध हृदय वाला साधु कौन होता है। तो कपिल भगवान स्वयं अपनी वाणी से वर्णन करते हैं, अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि माँ देखिए, जो व्यक्ति अपना परम कल्याण चाहता है उसे शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए, शुद्ध भक्त का संग करना चाहिए। तो माँ ने कहा कि शुद्ध भक्त की पहचान कैसे हो। तो कपिल भगवान कहते हैं, शुद्ध भक्त की पहचान बता रहे हैं। बोले तितिक्षवः करुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। भगवान कपिल देव ने कहा कि माँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लक्षण ये हैं। पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बड़े सहनशील होते हैं। किसी ने उनको गले में माला डाल दी तब भी एक समान, और किसी ने गाली दे दी तब भी एक समान, उन्हें कोई फर्क ही नहीं। कोई कितना ही गाली दे, चाहे बुरा भला कहे, बहुत सहनशील होते हैं। तितिक्षवः, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहेसुर्न अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने एक शुद्ध भक्त के लक्षण बताए। क्या? बोले तितिक्षवा, नहीं, कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन, जो वास्तव में अपनी प्रगति चाहता है तो उसके लिए तृणादपि सुनीचेन, तृण के समान भी, तृण के समान अपने को तुच्छ माने। तरोरपि सहसुरना, और वृक्ष के समान सहनशील हो। अमानना मानदेय, स्वयं अपना मान नहीं चाहे कि संसार के लोग हमारा मान करें, नहीं, मान की बिल्कुल इच्छा नहीं रखे, और दूसरों को मान देने की उसकी आदत हो, दूसरों को मान दे। और कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा भगवान का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम का जप करता रहे। इस लक्षणों से तो वो प्रगति कर सकता है। तो वही भगवान कपिल देव ने कहा है तितिक्षवः। संत का पहला लक्षण है वो सहनशील हो, करुणिकः, करुणाशील हो, सभी प्राणियों पर अकारण ही कृपा करता है संत। सुहृदः सर्वदेहिनां, और सभी प्राणियों का सच्चा हित ऐसी होता है। अजातशत्रवः, किसी का, उसका कोई शत्रु नहीं होता। शांतः, और परम शांत रहता है, व्यर्थ की बातें नहीं करता। जब बोलना होता है, जब आवश्यकता होती है, उतना ही बोलता है, व्यर्थ की बातें नहीं। शांत, परम शांत रहता है। साधवः साधुभूषण, ये साधु का आभूषण है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं
कि उस वन में जो सरोवर थे, उन सरोवरों का जल इतना स्वच्छ हो गया, इतना स्वच्छ हो गया, महत मना, जैसे महापुरुषों का मन अत्यंत पवित्र और स्वच्छ होता है, ऐसा उन सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। और वैसे भी संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समान, कहा कविन पर कहे नहीं जाना, निज परिताप द्रबहे नवनीता, पर दुख द्रबहे संत सोपनीता। संत की उपमा क्या दी है? बोले संत का हृदय कैसा कोमल होता है, कैसा कोमल होता है कि जैसे नवनीत माखन, माखन कितना कोमल होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इन कवियों ने संत के हृदय की उपमा तो दी, लेकिन उपमा दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नवनीत से उपमा किए माखन से। अरे माखन तो माखन जब पिघलता है जब उसे ताप लगता है, स्वयं माखन को ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख को देख करके ही पिघल जाता है। ऐसा संत का हृदय बड़ा ही सरल और बड़ा ही शुद्ध हृदय होता है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उपमा देते हैं कि सरोवरों का जल कितना स्वच्छ, कितना निर्मल था, कितना निर्मल था, जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है। और भगवान ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयेव च, निर्ममो निरहंकार शम दुख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मैं अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने भी कहा है कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो सभी प्राणियों से मैत्रता रखता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, सब में समभाव रखता है, सबके प्रति करुणाशील होता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने महत मना प्रिय, महत मना प्रख्य पया सरस्वता, भगवान सुखदेव गोस्वामी ने सरोवर की तुलना, स्वच्छ जल की तुलना संत के हृदय से की कि संत के हृदय के समान स्वच्छ जल था उन सरोवरों का। और उस स्वच्छ जल के सरोवरों में सैकड़ों पंखड़ियों वाले कमल के फूल खिले हुए थे। आहा, उन कमल की सौरभ को लेकर के, कमलों के फूलों की सुगंध को लेकर के शीतल मंद सुगंध समीर यानी वायु बह रही थी, जो शरीर को स्पर्श करती, बड़ा सुख प्रदान करती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, उस वन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं कर दी। भगवान के कानों को सुख देने के लिए भ्रमर और पक्षी संगीत कर रहे हैं, और हिरन नाना प्रकार का नृत्य कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, और भगवान की घृणेन्द्रिय के लिए सुख प्रदान करने के लिए सुगंधित वायु बह रही है, और स्पर्श इंद्रिय के लिए सुख देने के लिए शीतल वायु बह रही है। सभी प्रकार से सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान के लिए सारी व्यवस्था ये कर दी। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उस वन ने भगवान की सभी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए बहुत सुंदर सुविधा कर दी, और भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आहा, भगवान जब उस वन में गैयाओं को चराते हुए विहार कर रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, भगवान पुरुषोत्तम ने देखा कि ये बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं। तो बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से अपनी डालियों के माध्यम से भगवान के चरणों में झुक रहे हैं, मानो भगवान को फल और फूल समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, ये इन जो हमारे पास जो भी है, इसको भेंट को स्वीकार करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये वृक्ष बड़े आनंद के साथ झुक रहे उनके चरणों में, तो ये सब देख करके भगवान प्रसन्न हुए और हंसते हुए बलराम जी से कहने लगे, अहो अमी देव
अमरार्चितम् अहो अमी देव अमरार्चितम् पादाम्बुजं ते सुमन फलारणम। सुखदेव गोस्वामी के राजन, भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे, बोले दादा, हे देव श्रोमणी, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरणों की वंदना करते हैं, पर देखो ना, यहाँ पर ये वृक्ष भी, बड़े बड़े वृक्ष अपने फल और फूलों के द्वारा, अपने फल और फूलों को अपनी डालियों के द्वारा आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, ये आपका स्वागत कर रहे हैं। ये वृक्ष भी आपकी कितनी सेवा करते हैं, वृक्ष भी आपका कितना सम्मान करते हैं, ये बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी लाभ के लिए तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि को प्राप्त किया है, जो आपका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, यद्यपि आप अपने ऐश्वर्य को छुपा करके इस वन में विहार कर रहे हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं भौरे के रूप में, उन्होंने आपको पहचान लिया कि आप उनके इष्ट देव हैं। तो अपने इष्ट देव को पहचान करके ये भौरे, पहले के बड़े ऋषि और मुनि हैं, जो भौरे के रूप में बड़ा सुंदर स्तुति कर रहे हैं, आपकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, ये भौरे भी आपसे भक्ति में कितने संलग्न हैं, क्योंकि ये आपके पुराने भक्त हैं। इस तरह से भगवान वृंदावन के वृक्षों की, वृंदावन के पशु पक्षियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, देखो ये हिरनियाँ भी, ये वन की हिरनियाँ नृत्य करके आपके नेत्रों को कितना सुख प्रदान कर रही हैं। और ये वन के कोयल, जो कोयल हैं, ये कितनी सुंदर, अपनी सुंदर मधुर वाणी से मानो वैदिक मंत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रही हूँ। धन्य है ये वन और इस वन के पशु पक्षी बड़े भाग्यशाली हैं। और ये पृथ्वी बड़ी धन्य है, जिस पृथ्वी इतनी धन्य है कि इस पृथ्वी अपने को बड़ा आनंद का अनुभव कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पर जो घास है, उस घास पर आप अपने चरण कमलों से चलते हैं, घास का स्पर्श करते हैं अपने हाथों से, लताओं का और वृक्षों का स्पर्श करते हैं, जिससे उनको सुख प्रदान होता है। और अपनी दयाभरी दृष्टि से आप यहाँ इन पशु पक्षियों को देखते हैं, इन पर्वतों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, सरोवरों को देखते हैं, इनको भी आप धन्य कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन, इस प्रकार भगवान इस वृंदावन की और वृंदावन के निवासी पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि सब की प्रशंसा करते हुए बलराम जी से नाना प्रकार की बातें करते हैं और नाना प्रकार के खेल करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीतमनः पशु रेमे संचारयन् अत्रे सरिदरोध सुसानुगः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना के तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। अनेकों प्रकार की लीलाएं, कहीं कहीं ग्वाल वालों के साथ नाना प्रकार के संगीत गाते हैं, तो कहीं भौरे बड़े सुंदर गुंजार कर रहे होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन भौरों के गुंजार की धुनी में, उनके सुर में सुर मिला करके अपनी मुरली को बजाते हैं, मोर नृत्य करते हैं और सखा आपस में बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। कहीं सखा आपस में कुश्ती लड़ते हैं, तो कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं और उनको वाह वाह करते, वाह वाह, अरे बहुत सुंदर, अति सुंदर, ऐसे उनको और उत्साह बढ़ाते हैं। इस प्रकार से सखा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, नाना प्रकार के खेल खेलते हैं और गैयाएं हरी हरी घास चरती हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वन में गौचारण करते हैं, गैयां चराते हैं, परंतु गोपियां पूरे दिन बहुत दुखी रहती हैं भगवान के दर्शन के बिना, अत्यंत दुखी रहती हैं। और सब गोपियां अपने अपने घर के काम धंधों से निवृत्त होकर के एक साथ बैठ जाती हैं और कहती हैं, अरे सखी, नंदनंदन श्याम सुंदर
गौचारण करने के लिए गए हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हमें एक एक क्षण एक एक युग के समान बीत रहा है। ये दिन कैसे कटे हमसे, नहीं रहा जाता बिना उनके दर्शन किए हुए। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए किसी न किसी बहाने से वो भी वन में जाती थी। किस बहाने से जाती थी? तो गोपियाँ कहती कौन से बहाने से चलें? तो चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, माखन बेचन हम चले एक पंथ दो काज। गोपियाँ कहती हैं अरे सखियों, भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए केवल एक ही बहानों है। कौन सो बहानों हैं? अरे अपने अपनी सासू से, घर वालों से कहो हम दही बेचने के लिए जा रही हैं, तो दही बेचने के बहाने अपनी अपनी मटकी को बस सर पर रख करके और चलो दही बेचने के बहाने चलती हैं। जिस वन में नंदनंदन श्याम सुंदर गैया चरा रहे हैं, बस उसी वन में जाकर के हम बस जाकर के माखन बेचेंगे। तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एकदम विभोर होकर के अपने अपने घर से अपनी अपनी मटकियों को सर पर रख के चलती हैं। ऐसी प्रेम में विभोर हो जाती हैं। कुछ गोपियाँ तो ऐसी खाली मटकी रख लेती हैं, उनको यही नहीं पता इस मटकी माखन है या नहीं। ऐसी प्रेम में विभोर और माखन की मटकी को लेकर के उस वन में जा रही हैं जहाँ श्याम सुंदर नंदनंदन गैया चरा रहे हैं, और आवाज़ लगाती हैं अरे माखन ले लो, कोई है यहाँ? माखन ले लो, बहुत मीठा माखन है, ताज़ा ताज़ा माखन है, एकदम बिना बिना पानी के दूध का बनाया हुआ माखन है, कोरी कोरी मटकी में जमाया हुआ माखन है, अति सुंदर माखन है, आओ कोई माखन को ले लो। वह ऐसी आवाज़ लगा रही है, ऐसी विभोर हो गई है। और वृक्षों से कहती हैं अरे तुम भाई हमारा माखन ले लो ना, बहुत सुंदर माखन है। ऐसी विभोर हो रही, वृक्षों से कह रही हमारे माखन को ले लो, बहुत मीठा माखन है। ऐसे कृष्ण प्रेम में विभोर होकर के गोपियाँ वन वन में वृक्षों वृक्षों के पास जाती हैं, कहती माखन ले लो, माखन ले लो, बहुत मीठा माखन है। इधर जब माखन की आवाज़ सुनते हैं तो भगवान के सखा कन्हैया से कहते कन्हैया देखो इधर कोई माखन बेचने वाली गोपियाँ आई हुई हैं। कन्हैया बोले ठीक है चलो उनका माखन लूट दें। तो भगवान श्याम सुंदर उस समय माखन को लूटते थे। जब छोटे थे तो माखन की चोरी करते, जब बड़े हो गए तो माखन की लूटपाट करते थे। माखन के बड़े प्रेमी, तो गोपियों के माखन की खूब लूटपाट करते थे और खूब लूट करके माखन को खाते थे। एक दिन गोपियों ने विचार किया कि देखो नंदनंदन श्याम सुंदर हमारे माखन की खूब लूटपाट करते हैं और हमको खूब परेशान करते हैं, हम भी इनको परेशान करें तब हमको आनंद आएगा। तो कुछ गोपियां बोली सखी क्या करोगी, कौन सा उपाय है? बोली उपाय क्या है? देखो जब हम माखन बेचने के लिए जाती हैं तो हमारे माखन को लूट लेते हैं, और विशेषकर कहाँ बरसाने के पास में एक सकरी खोर है, सकरी खोर। तो ऐसी सकरी खोर है, सकरी मतलब एकदम संकीर्ण गली, तो ऐसी गली है वो, दोनों तरफ पर्वत हैं और बीच में थोड़ी संकीर्ण गली है। तो उसमें होकर के जब गोपियाँ निकलती थी माखन की मटकी लेकर के, तो भगवान के सखा वहीं पर्वत पर बैठ जाते थे और उनके मटके को ऊपर से उतार लेते थे और कभी फोड़ देते माखन के लिए, वहीं लूटपाट करते और कहते यहाँ तुमको दही का टैक्स देना पड़ेगा, बिना दही के टैक्स दिए हुए आप यहाँ से जा नहीं सकती। तो वहाँ खूब गोपियों को परेशान करते थे। गोपियों ने विचार किया कि हम सब मिलकर के नंदनंदन श्याम सुंदर को परेशान करेंगी, तो कैसे करेंगी? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर अपनी एक मीटिंग सभा जोड़ी और वहाँ यही प्रस्ताव किया कि देखो रोज की भांति हम कुछ गोपियाँ माखन की मटकी लेकर के वहाँ से निकलेंगी, और आज सभी गोपियाँ, पूरे ब्रज की गोपियाँ सभी इकट्ठी होकर के चलो, और सब इधर उधर कुछ पर्वतों की गुफाओं में, कुछ वृक्षों की झाड़ों में, कुछ इधर उधर छिप जाएंगी। और जब वहाँ कुछ गोपियाँ माखन को लेके निकलेंगी तो श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ नित्य प्रतीक के भांति माखन की लूटपाट करने के लिए आएंगे। जैसे ही माखन को लूटें तो कुछ गोपियाँ इशारा कर देना, तो बस इशारे को देखते ही सारी गोपियाँ बन के झुरमुट से निकल करके आ जाना।
और फिर सब सखाओं को पकड़ लो, एक एक सखा को 10-10 गोपी मिल के पकड़ो और उनकी खूब पिटाई करो, तब आनंद आएगा हमको। तो इस प्रकार गोपियाँ वहाँ पर्वत के चारों तरफ बैठ जाती हैं सकरी खोर के पास, और कुछ गोपियाँ नित्य प्रति के भांति, कुछ गोपियाँ माखन लेके निकलती हैं। भगवान श्याम सुंदर ने देखा है गोपियाँ माखन लेके जा रही हैं, सखाओं के साथ पहुँचे और वह लूटपाट शुरू कर दिया। गोपियों ने सारा किया, बहुत सारी गोपियाँ निकल के आ गईं, तो इतनी सारी गोपियाँ, झुंड की झुंड गोपियाँ आ गईं, तो उन गोपियों 10-10, 20-20 गोपियों ने मिलकर के एक एक सखाओं को पकड़ लिया और उन सब सखाओं की चोटी को लेकर के और वृक्षों से बांध दिया, वृक्षों की डाली से उन सखाओं की चोटी बांध दी और उनके गाल में गुलचे लगाए। कहो माखन चोरी करके खाओगे, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनके गालों में गुंचा लगा रही हैं। इधर मधुमंगल बोला, देखो भैया हमारी पिटाई मत करो, हम तो ब्राह्मण हैं और हम तो चोरी करते भी नहीं, हम चोरी करना जानते भी नहीं, पर क्या करें, ये सखा, ये कन्हैया नटखट है ना, इसकी बातों में हम आगे, भाई हमारा कोई दोष नहीं, हमारी पिटाई मत करो। मधुमंगल ऐसे बोलने लगे। इधर बहुत सारी गोपियों ने, विशेषकर जो मुख्य गोपियाँ थीं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा इत्यादि जो अष्ट सखियाँ थीं, उन सखियों ने मिल करके बहुत सारी गोपियों को साथ में लेकर के भगवान श्याम सुंदर को पकड़ लिया। यही तो चोरों के सरदार हैं। कृष्ण को पकड़ लिया और कहा कि चलो अब इनको अपने सरकार के पास ले चलते हैं। तो राधा रानी के पास लेकर के पहुंची और कहा, देखो श्यामाजू, यही चोरों का सरदार है, इसको जो भी तुम दंड देना चाहो दंड दे सकती हो। तो राधा रानी बोली, इनको दंड क्या देना है? ये दंड देना है इनको साड़ी, वो लहंगा चुन्नी पहनाओ, गोपी बनाओ। उनको गोपी बना दिया, बढ़िया श्रृंगार कर दिया, ऊपर उनके मस्तक पे मटकी रख दी माखन की और कहा कि अब क्या करना है? बोले इस सकरी खोर में होके निकलो। तो उसमें होकर के श्री कृष्ण निकलने लगे। तो कुछ गोपियाँ ऊपर पर्वत की चोटी पर चढ़ जाती हैं, तो सद के कंकड़ी मारती हैं, मटकी फूट जाती है, श्याम सुंदर के ऊपर सारा दही फैल जाता है। गोपियाँ खूब ताली बजा के हंसती हैं। कहो आनंद आ रहा है दही माखन की लूट में कि नहीं? कैसा लग रहा है तुमको? खूब श्री कृष्ण की खूब हंसी मजाक करती हैं। इस तरह से गोपियाँ भी वन में जा कर के और दही माखन बेचने के बहाने जाती थीं। नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ गोपियाँ भी करती थीं। इस तरह से भगवान गौचारण करते थे। तो यहाँ कथा को हम विराम देते हैं, अगली कथा को अगले सत्र में कहेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।